अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रज़ा और आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत वर्ड। हकीकत वर्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नित नई दिलचस्प और हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पे चलने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट लाजमी करें। दोस्तों, ये दुनिया कई किस्म के लोगों से भरी पड़ी है। हर इंसान की अपनी सोच और वतन के लिए जज्बा है। उन्हीं लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो वतन के जज्बा से सरशार हैं और तरक्की वतन के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इस दुनिया में पहले भी कई अजीम लोग आए हैं जिन्होंने अपनी तग्गोदो से वतन का नाम बुलंद किया। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी कई ऐसे मुहिब वतन आए हैं जो अपने अपने फील्ड में रहकर वतन की तरक्की के लिए काम करते रहे। क़ायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल उनकी आला मिसालें हैं। मुल्क पाकिस्तान के कई अजीम हीरो गुजरे हैं जिनका दिल वतन की मोहब्बत से सरशार था। आज मैं पाकिस्तान के जिस हीरो का जिक्र करने जा रहा हूँ वो दुनिया में हर इंसान का जाना पहचाना और क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बाबर आजम मुग़ल आजम है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट के कई अजीम खिलाड़ी हैं जिनमें इमरान खान, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शाहिद अफरीदी, मिसबाह उल हक, यूनिस खान, शोएब अख्तर और इनके अलावा कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मगर बाबर आजम में कुछ ख़ास बात है जिसने मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को दोबारा क्रिकेट देखने पर मजबूर कर दिया। मैं एज अ बाबर आजम फ़ैन आज आपको बाबर आजम की बायोग्राफी बताने जा रहा हूँ। बाबर आजम 15 अक्टूबर 1994 को लाहौर की एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुए। बाबर आजम पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन कमरान अकमल और उमर अकमल के कज़न हैं। बाबर आजम सारा दिन गलियों में क्रिकेट खेलता था और पढ़ाई की तरफ कम ध्यान देता था। उसके कज़न ही इब्तदाई तौर पर उसकी इंस्पिरेशन थे, इसलिए बाबर आजम ने क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन लिया। क्रिकेट क्लब ज्वाइन करने से पहले वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बॉल बॉय भी रह चुका था। जब 2006 और 2008 में वहां सीरीज खेली गई, बाबर ने इब्तदाई रहनुमाई राना सदीक से ली जो बाबर आजम का कोच था। बाद में बाबर आजम अंडर 19 सेटअप में चला गए। बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा ख़ानदान बहुत गरीब था लेकिन मेरे वालिद ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मुझे रोज़ाना स्टेडियम ले जाते जब मैं बॉल बॉय था। बाबर ने कहा मेरे वालिद को स्किन एलर्जी थी, इसके बावजूद भी वो सारा दिन धूप पर बाहर खड़े रहते थे। मई 2015 में होम सीरीज जो जिम्बाब्वे के खिलाफ थी उसके 15 रुकनी स्क्वाड में बाबर आजम को शामिल कर लिया गया। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत ही बुरा दौर चल रहा था। मिसबाह उल हक और यूनिस खान की गैर मौजूदगी में टीम का मिडल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा था। बाबर ने अपना वनडे डेब्यू 31 मई को किया और उसमें शानदार 54 रन की इनिंग खेली। इस शानदार इनिंग की वजह से बाबर आजम की जगह वनडे और टेस्ट स्क्वाड में पक्की होगी, जिसमें एक सीरीज अवे थी जो श्रीलंका के खिलाफ थी। बाबर को टेस्ट सीरीज में ना खिलाया गया और वनडे सीरीज में बाबर ने 2 मैचों में सिर्फ 37 रन स्कोर किए। वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी रिटेन किए गए और पहले वनडे में 62 रन की इनिंग खेलकर पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया। उसके अगले 3 मैचेस में 4, 22 और 51 स्कोर थे। जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। पहले मैच में बाबर ने 62 रन स्कोर किए। बाबर सीरीज का लीडिंग रन स्कोरर था और 2 इनिंग्स में 145 रन बनाए। जुलाई में 5 मैचेस की सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, बाबर ने 5 मैचेस में सिर्फ 122 रन स्कोर किए। बाबर ने अपना T20 डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ 7 सितंबर को किया। बाबर ने 11 बॉल्स पर 15 स्कोर किए और नॉट आउट रहे। पाकिस्तान वो मैच जीत गया। बाबर वर्ल्ड क्रिकेट के सामने तब आए जब बाबर ने 2016 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरी जड़कर एक सीरीज में ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। बाबर ने अपना टेस्ट डेब्यू वेस्टइंडीज़ के खिलाफ किया और पहली इनिंग में 69 रन बनाए। बाबर ने चैंपियन ट्रॉफी में भी अपने जोहर दिखाए और फाइनल में इंडिया के खिलाफ 46 रन बनाए और टीम को जीत दिलवाई और वर्ल्ड 11 के खिलाफ सीरीज में टॉप रन गेटर थे। 2016 में पाकिस्तान का वनडे और T20 में टॉप रन गेटर बाबर आजम था। बाबर आजम ने न्यूजीलैंड में T20 सीरीज में अच्छा परफॉर्म किया और 109 रन के साथ लीडिंग रन स्कोरर था। बाबर आजम तब दुनिया के नंबर 1 T20 में बैट्समैन बन गए।
और होम सीरीज में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया और 165 स्कोर बनाए। 2018 में एशिया कप स्क्वाड में सिलेक्ट हुए मगर 5 मैचेस में सिर्फ 156 रन बनाए। नवंबर 2018 में बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में अपनी पहली सेंचुरी मुकम्मल की। 2019 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचेस खेले गए। 5 मैचेस में बाबर लीडिंग रन स्कोरर था। 26 जनवरी 2019 को बाबर आजम न्यूजीलैंड के खिलाफ अनबीटन 101 रन की शानदार इनिंग खेली और वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को जीत दिलाई और फास्टेस्ट 3000 स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बन गए। 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 8 मैचेस में 474 रन बनाकर जावेद मियांदाद का रिकॉर्ड तोड़ा। अक्टूबर 2019 में बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। बाबर आजम जब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेलने गए तो तब रिकी पोंटिंग ने कहा, बाबर आजम एक क्लास प्लेयर हैं और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बन सकते हैं। पहले टेस्ट में बाबर ने सेंचुरी स्कोर की। 2019 में श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में पहले ही मैच में सेंचुरी स्कोर की। दूसरे मैच में 60 और 100 रन स्कोर किए। 2020 में बांग्लादेश को T20 सीरीज में हराया और पहले एज अ कैप्टन मैन ऑफ द सीरीज हासिल किया। टेस्ट सीरीज में पहले ही मैच में 143 रन स्कोर किए। 2020 में बाबर को वनडे कैप्टन भी बनाया गया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पहले मैच में मुश्किल पिच पर 69 रन बनाए। माइकल वान ने कहा, बाबर आजम एक बेहतरीन टेस्ट प्लेयर हैं और इंग्लैंड के कमेंटेटर नसीर हुसैन ने कहा, अब फैब 4 नहीं बल्कि फैब 5 हैं और बाबर आजम उनमें शामिल हैं। बाबर ने उस सीरीज में 195 रन बनाए। बाबर ने अपनी पहली वनडे सीरीज एज अ कैप्टन जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली और उनको 2-1 से हराया। बाबर ने इस सीरीज में 221 रन स्कोर किए। अप्रैल 2021 में बाबर आजम नंबर 1 वनडे बैट्समैन बने जब वो साउथ अफ्रीका के टूर पर थे। अप्रैल 2021 में T20 इंटरनेशनल की पहली सेंचुरी बाबर आजम ने की और 59 बॉल पर 122 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को जीत दिलवाई। 2021 T20 वर्ल्ड कप में बतौर कैप्टन खेले और हाईएस्ट रन स्कोरर थे और इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त देने वाले पहले पाकिस्तानी कप्तान बने। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारा मगर टीम पहले से ज़्यादा मजबूत बन गई। 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का दौरा किया और बाबर ने दूसरे टेस्ट में 196 रन स्कोर किए और हारे हुए मैच को ड्रा करने में कामयाब हुए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 सेंचुरियां स्कोर की और उनको 2-1 से हराया। डोमेस्टिक क्रिकेट में बाबर आजम ज़राई तरक्याती बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब की क़यादत करते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट कराची किंग की तरफ से खेलते रहे और 2020 में उनको चैंपियन बनाया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। अब हाल ही में बाबर आजम ने पेशावर ज़ल्मी को ज्वाइन किया है। 2022 में T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज का फाइनल जीता। बाबर आजम ने 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी T20 सेंचुरी भी स्कोर की। एशिया कप 2022 के फाइनल तक रसाई हासिल की मगर फाइनल हार गए। 2022 T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे और पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी परफॉर्म करते रहे। बाबर ने भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 68 रन की शानदार इनिंग खेली मगर बदकिस्मती से फाइनल इंग्लैंड से हार गए। फाइनल में बाबर आजम ने 32 रन स्कोर किए। T20 में बाबर की 30 फिफ्टियाँ और 2 सेंचुरियाँ आईं। वनडे क्रिकेट में बाबर की 22 फिफ्टियाँ और 17 सेंचुरियाँ आईं। टेस्ट में 26 फिफ्टियाँ और 9 सेंचुरियाँ आईं। बेशक बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बाबर आजम के फैंस बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं मगर मेरे ख्याल में बाबर आजम की अपनी ही क्लास है। पाकिस्तान में कुछ प्लास्टिक फैंस और कुछ जीलियस एनालिस्ट बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं मगर यह बात किसी से नहीं छुपी कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की बैकबोन है और जब कभी भी पाकिस्तान को बाबर की ज़रूरत पड़ी बाबर हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए आन खड़े हुए। वाकई बाबर आजम एक अजीम बैट्समैन है और उनके लिए दुआ है कि अल्लाह उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे। आमीन। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें।